हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है प्रिकॉशंस रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड। हमने डिस्कस करनी है ऐसी प्रिकॉशंस जो कि एक्सपेंडिचर मेथड के साथ जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं उस टाइम पे हमें जिन बातों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आती है ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट टू अवॉइड एरर ऑफ डबल काउंटिंग। कहता है जब भी आप एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को काउंट कर रहे हैं तो सबसे पहले बात ये कि आपको डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए केवल फाइनल एक्सपेंडिचर को कंसिडर करना है। फाइनल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का ऊपर जो एक्सपेंडिचर लगा है वो एक्सपेंडिचर। इस एक्सपेंडिचर के अंदर जो इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होती है, उसको अवॉइड किया जाता है। सेकंड कहते हैं कि एक्सपेंडिचर जो सेकंड हैंड गुड्स पे लगा है उसको कंसिडर नहीं करेंगे, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। जो सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू होती है वो पहले ही अकाउंटिंग ईयर के अंदर काउंट कर चुके होते हैं। जब प्रोडक्शन हुआ होता है, मतलब जब फाइनल प्रोडक्शन हुआ था उस गुड का, तभी उसको हमने ऐड कर लिया था। अब दोबारा से जब उसी सेम गुड को दोबारा से बेचा जा रहा है सेकंड हैंड गुड्स को, तब हम उसको काउंट नहीं करेंगे। थर्ड में कहता है कि जो एक्सपेंडिचर शेयर्स और बॉन्ड्स पे किया जाता है उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर में। क्यों? क्योंकि शेयर्स और बॉन्ड्स पे किया गया एक्सपेंडिचर जस्ट पेपर क्लेम है, वो किसी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर की वजह से कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही। जब कोई वैल्यू एडिशन ही नहीं हो रही तो शेयर्स को और बॉन्ड्स को हम नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं करेंगे। जस्ट मतलब सोच के देखो यार, नेशनल इनकम का क्या मतलब है? हम पूरे नेशन की इनकम को कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसमें हम ऐसी इनकम थोड़ी ना ऐड कर देंगे जिस इनकम की कोई रेलिवेंस ही नहीं है, जिसकी वजह से कोई वैल्यू एडिशन ही नहीं हो रही इकोनॉमी के अंदर। तो हम ऐसी चीज़ों को क्यों ऐड करेंगे? और शेयर्स एंड बॉन्ड्स का तो आपको पता है ये तो जस्ट पेपर क्लेम होते हैं, मतलब बस पेपर पे सर्टिफिकेट दे दिया और आपसे पैसे ले लिए, तो इनकी वजह से कुछ हो ही नहीं रहा होता, तो ये इनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जो ट्रांसफ़र पेमेंट के ऊपर किया गया एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट ने किया, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन पे, स्कॉलरशिप पे, उसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्योंकि ट्रांसफ़र पेमेंट जैसे कि बताइए तो मैं ये भी इसकी वजह से भी इकोनॉमी के अंदर कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही। तो यूनिलेटरल पेमेंट्स, वन साइडेड पेमेंट्स और मतलब ट्रांसफ़र पेमेंट्स, इनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे जब नेशनल इनकम को काउंट करेंगे। इम्प्यूटेड वैल्यू जो है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स produced for self consumption should be taken into account as these goods are reflected in the estimation of GDP. Also imputed rent on owner occupied houses should be taken into account. ये कह रहा है जो एस्टिमेटेड वैल्यू होगी ऐसे गुड्स की, ऐसे गुड्स पे किए गए एक्सपेंडिचर की जो कि हमने सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ कर लिया है। यानी हमारे घर गेहूँ हुए खेतों में, मतलब हमने क्या किया, उसको बाज़ार में जाकर बेचा नहीं बल्कि अपने घर के लिए रख लिया। तो जितना भी तुमने घर के लिए रखा है, जितने भी तुमने मतलब क्विंटल गेहूँ अपने घर रख लिया स्टोर करके, तो जितनी उस क्विंटल गेहूँ की वैल्यू मार्केट में से आप लेके आते तब होता जो प्राइस, जितना एक्सपेंडिचर, उतने एक्सपेंडिचर को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम। ऐसे ही अगर बाय चांस तुम्हारा बिजनेस है और आपके बिज़नेस के अंदर आप ऑनर हो, मतलब अपने बिज़नेस के, और आपके पास घर ऑलरेडी पड़ा था, आपको रेंट पे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो रेंट पे जब आप लेते जो एक्सपेंडिचर आता उस एक्सपेंडिचर को भी आप काउंट करोगे नेशनल इनकम के अंदर कैलकुलेट करते टाइम। यानी मेन बात समझ आई, जिस भी वजह से वैल्यू एडिशन हो रही है उसको हमने लेना है नेशनल इनकम को काउंट करते टाइम, और जिसकी वजह से वैल्यू एडिशन नहीं हो रही इकोनॉमी में उसको हमने क्या करना है, इंक्लूड नहीं करना नेशनल इनकम काउंट करते टाइम। तो आई थिंक आप सबको ये प्रिकॉशन समझ आई होंगी, प्रिकॉशंस रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड। आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।